उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। टिहरी बांध परियोजना में हिस्सेदारी को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच लंबे वक्त से चल रहा विवाद जल्दी ही सुलझ सकता है और उत्तराखंड के पक्ष में एक बड़ा फैसला भी आ सकता है। उत्तराखंड की जमीन पर डैम होने के बाद भी यूपी लगातार इस पर अपना हक जताता रहा है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। उत्तराखंड सरकार कई बार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख चुकी है। कई बार नोटिस देने के बाद भी यूपी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है कि दूसरी पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है, लिहाजा उत्तराखंड के पक्ष में यह फैसला दिया जाए और इस पर कोर्ट का फैसला आना अभी बाकी है। टिहरी बांध में अभी 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की है, जबकि राज्य के हिस्सेदारी के रूप में 25% हिस्सा उत्तर प्रदेश ने अपने पास रखा है और उत्तराखंड इसी हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोई रिस्पांस नहीं है और हमने अपने रिस्पांस एफिडेविट ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे दिए गए हैं, तो हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि इसको एक्स पार्टी उत्तराखंड के फेवर में कर दिया जाए, जिस पर अभी डिसीजन होना बाकी है। और चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। नेशनल हाईवे नंदप्रयाग और गौचर कर्णप्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास बंद है। यहां पर पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बाधित हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में व्यवस्था की। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। देख ही रहे हैं, यहाँ की स्थिति बहुत ही लूज स्वाइल है और वो रेगुलर आ रहा है। खोल रहे हैं, ट्रैफिक पार करा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर हो जा रहा है, तो ये रेगुलर काम चल रहा है। ये प्रशासन द्वारा जितनी भी इधर और उधर दोनों तरफ, यानी इस पॉइंट से गौचर की तरफ और कर्णप्रयाग की तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें लोगों को पानी या थोड़ा बहुत स्वल्पाहार, ताकि समस्या ना हो सके लोगों को, इसकी व्यवस्था की जा रही है और हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां केदारनाथ हाईवे पर सीतापुर पार्किंग के पास एक शख्स पैर फिसलने से नदी में बह गया। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शख्स का रेस्क्यू किया है। एसडीआरएफ के जवान उफनाती नदी से उतरकर शख्स को सकुशल बाहर निकालते नजर आए। बताया जा रहा है कि यूपी के बदायूं का रहने वाला विजय कुमार नहाने के दौरान पांव फिसलने से नदी में बह गया था। और हल्द्वानी के बने इंटरनेशनल स्टेडियम को देख खेल प्रेमी उत्साहित थे, लेकिन अब इनका उत्साह टूट सकता है, क्योंकि नेशनल गेम्स से पहले एथलेटिक्स एसोसिएशन ने यहां से एथलेटिक ट्रैक को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे यहां होने वाले गेम्स को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही 20 सितंबर से शुरू हो रहे स्टेट गेम्स से पहले स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा भी गौला नदी में बह गया है। इससे डबल संकट मंडरा रहा है। हालांकि सरकार के लोगों का दावा है कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। एक जो अमाउंट आया था, उसमें जो जाल बनाए थे वो तो बह गए हैं, लेकिन उसकी दीर्घकालिक योजना के लिए करीब 15 से 20 करोड़ की एक योजना और गई है। जल्दी ही वो स्वीकार हो जाएगी, ताकि पुख्ता प्रबंध होंगे। जो ट्रैक को रिजेक्ट किया है वो मानकों के आधार पर यदि कम पाया गया या नहीं पाया गया तो उसको ठीक कर लेंगे। उसके लिए काफी वक्त है, लेकिन जो गेम होंगे बहुत अच्छे गेम होंगे। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों में स्टेट गेम्स होने हैं और उसके बाद उत्तराखंड को मेजबानी करनी है नेशनल गेम्स की। लेकिन इन गेम्स की मेजबानी से पहले उत्तराखंड पर एक बड़ा संकट मंडरा गया है, क्योंकि हल्द्वानी में मौजूद जो इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, उसके ठीक बाहर मैं मौजूद हूं और वो खतरे की जद में आ गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि इस स्टेडियम का जो इस तरफ का हिस्सा है, मैं दिखाऊं, इसमें बाकायदा जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जो दर्शक स्टेडियम के इस वाले हिस्से में बैठेंगे उनकी पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। और ये जो रोड है ये पार्किंग के लिए बनाई गई थी, पार्किंग की अप्रोच रोड थी ये। लेकिन आप देखिए कि ये पूरी तरीके से इस नदी में समा चुकी है और ये गौला नदी
पिछले जो 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है उससे इतना जबरदस्त कटान इस नदी में हुआ है। आप देखिए कितना तेज बहाव से नदी यहाँ आ रही है और नदी का सीधे जो कटाव हो रहा है वो स्टेडियम की तरफ हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं वो हिस्सा गौला नदी में समा चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड आखिर कैसे करेगा इन नेशनल गेम्स की मेजबानी, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्टेडियम है वो अपने आप में खतरे की जद में आ चुका है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। और चंपावत आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वाला का ड्रोन सर्वे किया। दरअसल स्वाला टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड वो हिस्सा है जो सबसे अधिक संवेदनशील है। स्वाला में हल्की सी बारिश ही पहाड़ी भरभराकर वहां गिरने लग जाती है, जिस कारण 2 जिलों की लाइफलाइन अक्सर बंद हो जाती है। ड्रोन सर्वे के जरिए उन पॉइंट्स को सर्च किया जा रहा है जहां से पहाड़ी को लगातार खतरा बना हुआ है। यौन शोषण के आरोप में फंसे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष और बीजेपी नेता मुकेश बोरा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से 3 दिन के अंदर शपथ पत्र मांगा है। मुकेश बोरा की गिरफ्तारी पर तब तक रोक जारी रहेगी। आपको बता दें कि एक महिला और एक नाबालिग लड़की ने मुकेश बोरा पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। और देहरादून के नामी बोर्डिंग स्कूल में नाबालिग छात्र के साथ हुई उत्पीड़न और रैगिंग के मामले में परिजन आज देहरादून पहुंचे। पीड़ित छात्र के साथ परिजन पहुंचे और वीडियोग्राफी के साथ बयान दर्ज कराए। वहीं पर बुधवार को पुलिस कोर्ट में भी पीड़ित का बयान दर्ज कराएगी। आपको बताएं कि असम के रहने वाले छात्र ने 0 FIR दर्ज कराई थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ था। स्कूल में छात्र का यौन शोषण का आरोप लगा है। उसके भी बयान दर्ज कराने आवश्यक होते हैं। इसके लिए उनके पेरेंट्स को संपर्क किया गया था और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें न्यायालय में आवेदन करके जो भी विधिक प्रक्रिया उसको पूर्ण करेंगे और इसके बाद ही जो भी साक्ष्य उसमें आएंगे वो जिनके विरुद्ध भी आ रहे हैं साक्ष्य उसमें उनके विरुद्ध जो कार्रवाई भी यथाशीघ्र इसमें की जाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां एक ऐसी ऑटो लिफ्ट गैंग के 6 चोरों को गिरफ्तार किया जो आए दिन बाइक से लेकर गाड़ियों की बैटरी तक चुराने का काम करते थे। गैंग हल्द्वानी से लेकर उधम सिंह नगर तक में सक्रिय था। गैंग के कुछ सदस्य उत्तराखंड और कुछ दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरों के पास से 12 बाइक बरामद की। ये लोग बाइकों को चुराकर पहले उन्हें किसी भी पार्किंग में पार्क करते थे, फिर मौका देखते ही बाइक लेकर निकल जाते थे। उसके बाद बाइक की नंबर प्लेट बदल देते थे। यही नहीं, बाइक का चेसिस नंबर भी घिस देते थे। 6 बाइक चोर पकड़े हैं। इनके कब्जे से 12 बाइकें बरामद हुई है जो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों से चुराई है। इनके द्वारा ये चोरी की गई बाइकों का अन्य अपराधों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेचने का कार्य किया जाता था। इनमें से कुछ अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है। हरिद्वार में ज्वेलरी की दुकान में लूट के अभियुक्त की पुलिस एनकाउंटर में मौत के चंद घंटों बाद राजनीति चरम पर है। 1 सितंबर को बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की थी, जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस को घेरा था। एनकाउंटर के बाद डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, राजनेताओं को पुलिस और सरकार में विश्वास रखने की बात है। इस पर दोनों नेताओं ने कहा कि पुलिस मुखिया को इस तरह के राजनीतिक बयानों से तौबा करना चाहिए। मतलब कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी। और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें। मुझे लगा कि रिटायरमेंट के बाद एक जिस व्यक्ति को मैं कांग्रेस में इनरोल करना चाहूँगा राजनीतिक दल में, उसके लिए हमारी डीजीपी बहुत सुपात्र लगते हैं। अब क्या कहें, डीजीपी क्या बोल रहा मैंने सुना नहीं है, लेकिन डीजीपी को अपने दायरे में रहना चाहिए। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सीएम धामी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाने के साथ सड़कों पर झाड़ू भी लगाई है।
इसके साथ ही पीएम के जन्मदिन पर दून में हो रहे मैराथन दौड़ को फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आज स्वच्छता अभियान ने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपने आसपास सफाई रखने का संकल्प लेने की अपील की। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पीएम के जन्मदिन पर कैसे उत्तराखंड में स्वच्छता ही सेवा मनाया गया। स्वच्छ सफाई अभियान में भी शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उन्होंने स्वच्छता की शपथ दिलाई है। मैराथन दौड़ को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। विश्वकर्मा दिवस भी है और उस अवसर पर भी सीएम धामी पूजा पाठ करते हुए विश्वकर्मा का नजर आ रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं। और बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा करवाई। प्रधानमंत्री मोदी के लंबे जीवन की कामना भगवान से की, साथ ही देश की खुशहाली की कामना भी बाबा केदार और बद्री विशाल से की गई। इसके साथ पीएम के जन्मदिन पर बीकेटीसी के सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी ने बीते दिनों सीएम धामी से मुलाकात की थी, जिसमें कोटद्वार के मुद्दे पर उनकी बात हुई थी, जिसमें कोटद्वार में कृषि भूमि को कमर्शियल ना करने की भी बात कही थी। साथ ही किसानों को पहले की तरह ही कृषि योजना का लाभ यथावत रखने पर भी बातचीत की गई। साथ ही कोटद्वार के किसानों को पहले की तरह सभी कृषि योजनाओं का लाभ देने की मांग की गई। साथ ही कोटद्वार मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय शुरू करने की भी कोशिश की जा रही है। हम नहीं चाहते, यहाँ के जो काश्तकार हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लैंड कमर्शियल कर दी जाए। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ऐसा एक पत्र भी लेकर गई थी कि हमें अपने किसानों की चिंता करनी होगी और वो अगर नहीं चाहते हैं, वो खेती करना चाहते हैं, तो उसको हमें इनकरेज करना होगा। तो उनके संज्ञान में भी मैं ये बात को लेकर आई थी। साथ ही साथ ज़िले की बात हुई, मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात हुई, केंद्र विद्यालय की हमने बात की कि प्रयास ये रहेगा कि अगले सत्र में हम केंद्र विद्यालय की ये कक्षा यहाँ पर शुरू करें। और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की में बीजेपी का सदस्यता अभियान चलाया। त्रिवेंद्र रावत ने सिविल लाइन बाजार में व्यापारियों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तमाम सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाया जा रहा है और साथ में पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। तो आज यहाँ पर रुड़की में हम जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी दुकानों पर जाकर के और उनको पार्टी की संस्था उनको दिलाने का शुरुआत करेंगे। 2017 और 2022 में कांग्रेस के चुनावी कैंपेन कांग्रेस नेता हरीश रावत ने संभाली। अब केदारनाथ उपचुनाव में हरदा चाहते हैं कि चुनावी कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपी जाए, पर क्या पार्टी ऐसा करेगी? और कहीं केदारनाथ के नाम के साथ ये बहस 2027 के चुनाव तक तो नहीं पहुंचेगी? देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ की तरह केदारनाथ में भी कांग्रेस जीते, इसलिए केदारनाथ की कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपनी चाहिए। ये बात खुद प्रदेश में कैंपेन संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही। पर खेमों में बटी कांग्रेस में क्या ये काम हो पाएगा जहां बड़े नेता बढ़ते हुए दिखते हैं? कहीं हरीश रावत की बात पर खेमों में नया विवाद तो खड़ा नहीं होगा?
हरीश रावत के मुताबिक सब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ हैं और कांग्रेस जीत का खेमा है। वहीं गणेश गोदियाल के मुताबिक फैसला पार्टी को करना है, वो कैंपेन का जिम्मा संभालने को तैयार हैं। क्या खेमा, कौन खेमा? हम खुद ही जो है उसी खेमे में है जिस खेमे में अध्यक्ष जी हैं। यदि कोई खेमा है तो इसलिए, और गणेश गोदियाल जी को भी उसी खेमे में ले जाएंगे। कांग्रेस का खेमा है, जीत का खेमा है। रावत जी ने अगर ये कहा है कि केदारनाथ में मुझे कैंपेन का काम देना चाहिए, तो चूंकि वो अनुभवी व्यक्ति हैं, वो प्रदेश के पूरे विधानसभाओं के मर्म को जानते हैं, तो उन्हें ये उपयोगी लगा होगा कि वहाँ पर मैं कैंपेन करूँगा तो पार्टी को उससे फ़ायदा होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये राय दी होगी कि मुझे वहाँ पर कैंपेन का काम दिया जाना चाहिए, और अगर पार्टी कैंपेन का काम वहाँ मुझे देती है तो मैं अपने पूरे मनोयोग से उस काम को करूँगा। हरीश रावत पिछले 2 विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन रहे, लेकिन कांग्रेस कमाल नहीं कर पाई। ऐसे में केदारनाथ के लिए गणेश गोदियाल का नाम आगे करके तैयारी 2027 की तो नहीं है, क्योंकि तब हरीश रावत 79 साल के होंगे तो गणेश गोदियाल 59 के। केदारनाथ का कैंपेन संभालना चाहिए और हम पर उनके विवेक पर ट्रस्ट करना चाहिए। लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनसे प्यार किया है, उसका पार्टी को पूरा फायदा उठाना चाहिए। केदारनाथ चुनाव में अभी तारीख से लेकर उम्मीदवार का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की कैंपेन गणेश गोदियाल को सौंपने की बात करके पार्टी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। पहाड़ में मौसम से राहत मिलते ही चारधाम यात्रा में रौनक एक बार फिर से लौटने लग गई है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ने लग गई है। दोनों ही धामों में पिछले 2 दिनों में 16,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने पहुंचे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में इस साल रिकॉर्ड 12,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 5,72,000, गंगोत्री में 6,53,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं प्रशासन लगातार यात्रा पर नजर भी बनाए हुए है। अल्मोड़ा के रेस्क्यू सेंटर में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के बंदरों की नसबंदी की जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नसबंदी के बावजूद अल्मोड़ा में बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के बंदरों की नसबंदी के लिए अल्मोड़ा में बंदरबाड़ा बनाया गया है और रेस्क्यू सेंटर में बंदरों की नसबंदी की जाती है, जिससे बंदरों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि अल्मोड़ा में बंदरों की संख्या घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। दरअसल पिथौरागढ़, बागेश्वर और रानीखेत से जिन बंदरों को नसबंदी के लिए लाया जा रहा है, उन्हें वापस नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि अल्मोड़ा के आसपास के जंगलों में ही छोड़ दिया जा रहा है, जिससे यहाँ बंदरों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। अब अल्मोड़ा वन विभाग ने दूसरे जिलों के रेंजरों को पत्र लिखकर नसबंदी के बाद बंदरों को वापस ले जाने का आग्रह किया है। देखिए, इस बारे में हमारे अभी तक हमारे पास 3 डिवीजन के बंदर आ रहे हैं यहाँ पे, बागेश्वर, अल्मोड़ा डिवीजन और सिविल स्वयं अल्मोड़ा। तो हमने संबंधित प्रभागी वन अधिकारियों को भी लेटर लिखी है कि बंदर यहाँ से लाए जा रहे हैं, नसबंदी के बाद उनको वहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि लोगों के छोड़ने की शिकायत आ रही है कि अल्मोड़ा में बहुत बंदर हो गए हैं। इसलिए हमने संबंधित प्रभागी वन अधिकारियों को भी इस बारे में लेटर लिखी है। उधर अल्मोड़ा शहर में बंदरों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बंदर अक्सर लोगों पर झपट पड़ते हैं। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि दूसरे जिलों से लाए गए बंदरों को यहाँ छोड़ा जा रहा है। जो पिथौरागढ़, बागेश्वर या आसपास के क्षेत्रों से बंदर यहाँ बधियाकरण के लिए, नसबंदी के लिए ला रहे हैं, उसके बाद उनको वापस नहीं ले जा रहे। ये क्या कर रहे हैं, कोसी पे, चितई पे या बाड़ीसीना के आसपास या इधर लोधिया आसपास छोड़ दे रहे हैं। और अल्मोड़े में बंदरों की इतनी तादाद हो चुकी है कि बंदर जहाँ पर देखो आदमी डर रहा है। अल्मोड़ा में बनाया गया बंदरवाड़ा बंदरों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बना था, जिसका लाभ अल्मोड़ा को पूरी तरह नहीं मिल पा रहा, लेकिन उसके आसपास के जिलों ने इसका जमकर फायदा उठाया और अपने यहाँ के बंदरों को अल्मोड़ा में छोड़कर इस शहर को जरूर बंदर बना दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के सिविल अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने वृक्षारोपण किया। अल्मोड़ा में भी पीएम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर टिहरी जिला अस्पताल में भाजयुमो द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्पीकर रितु खंडूरी ने कोटद्वार में स्वच्छता सेवा अभियान की शुरुआत की, जिसमें स्थानीय निवासियों ने श्रमदान किया। ऋषिकेश में विश्वकर्मा पूजा के मौके पर एसडीआरएफ ने जीवन रक्षक उपकरणों की पूजा की। ऋषिकेश के ढालवाला में एसडीआरएफ पोस्ट में पूजा की गई। बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से स्पेशल पैकेज देने की मांग की। बारिश से पौधारोपण में करोड़ों का नुकसान हुआ है। बागेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया। शिवसेना विधायक ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले 11 लाख के इनाम देने की बात कही थी। बद्रीनाथ धाम के पुजारी पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया जा रहा है। सभी का कहना है कि परंपराओं के साथ छेड़खानी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की केयरिंग कैपेसिटी को लेकर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी जारी है, जिसमें WII के आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। बागेश्वर में दोपहर बाद फिर तेज हुई बारिश होते तापमान में भारी गिरावट आई। साथ ही जिले के कई रोड भी बंद हैं। खबरें विस्तार से दिखाते हैं अब आपको। बिजली मीटर की समस्याओं से निपटने के लिए यूपीसीएल की मीटर टेस्टिंग लैब को NABL की मान्यता मिल गई है। इस लैब में टेस्ट हुए बिजली के मीटर में 100% सही होने का यूपीसीएल दावा कर रही है। दरअसल यूपीसीएल को लगातार बिजली मीटर को लेकर ज्यादा बिल आने की शिकायतें आती थीं, जिससे निपटने के लिए मीटर टेस्टिंग लैब तो थी, लेकिन ये लैब ISO द्वारा प्रमाणित नहीं होने से विभाग के साथ कंज्यूमर को परेशानी होती थी। लेकिन अब इन सभी समस्याओं से निजात मिलने का दावा किया जा रहा है। देखिए, अब जो हमारी लैब है ये इस समय NABL एक्रेडिशन आ चुकी हैं। यानी NABL एक्रेडिशन का मतलब होता है नेशनल स्टैंडर्ड के सारे मानक को पूरा करने वाली लैब, ठीक है ना। नेशनल और उस मानक से टेस्ट किए हुए जितने भी मीटर होंगे वो 100% एक्यूरेसी के होंगे। आप कह सकते हैं कि उसमें कोई भी शिकायत नहीं होगी। और रुड़की के पिरान कलियर में सालाना उर्स अपने चरम पर है। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व जायरीनों की जेब काटने, सामान चोरी करने के साथ बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने पूरे मेले क्षेत्र में CCTV कैमरे लगाए ताकि हर हलचल पर नजर रखी जा सके। में अजमेर मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला अगर लगता है तो कलियर में लगता है। लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इसमें कुछ न्यूसेंस भी आते हैं जो पॉकेट मार आते हैं, लगातार लोगों की पिक पॉकेटिंग करते हैं, गड़बड़ लोग आते हैं। तो इसीलिए हमने 100 से अधिक कैमरे इस बार यहाँ CCTV कैमरा लगाए हैं। आवश्यक सावधानियां बरती जानी है, जैसे जेब कतरों के लिए उसमें CCTV कैमरे इंस्टॉल कराए गए हैं। जो CCTV कैमरे पहले से लगे हुए थे उनके एक्टिव हैं, कार्यशील हैं, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और साथ में आमजन का सहयोग भी लिया जा रहा है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।